बात दूसरी बाबरी मस्जिद की होती रही और यहाँ एक मस्जिद ने हजारों लोगों की जान जोखिम में डाल दी। दोनों मस्जिद पश्चिम बंगाल की ही दो कहानियां बता रही हैं। बाबरी मस्जिद की बात तो हुमायूं कबीर कर रहे थे, जिन्हें अब टीएमसी से सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया है और अब ये झटका ममता बनर्जी को लगना तय है। लेकिन बाबरी के अलावा कौन सी मस्जिद है जो चर्चा का विषय बनी हुई है? ये मस्जिद है कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर, जिस वजह से इस हवाई अड्डे से सफर डेंजरस होता जा रहा है। और अब ये मस्जिद स्पेशली चुनाव से पहले मुद्दा बन चुकी है। लेकिन ये मस्जिद आई कहां से? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में बंगाल के एक नम और धुंधले गांव में बंकरा की एक छोटी सी मस्जिद खड़ी थी। चारों तरफ धान के खेत थे, मिट्टी की मीनारों से आजान की आवाज आती थी। ये मस्जिद 1990 में बनी थी। ये गांव की मुस्लिम कम्युनिटी का स्पिरिचुअल सेंटर थी। इसके गुंबद साधारण थे लेकिन टिकाऊ थे। इसके निर्माताओं को पता नहीं था कि ये जगह, जो भविष्य में कोलकाता के सेकेंडरी रनवे से 300 मीटर भी दूर नहीं होगी, एक दिन एविएशन सेफ्टी, राजनीति और इतिहास के बीच फंस जाएगी। 1924 में ब्रिटिश ने दमदम एरोड्रोम बनाया। ये कलकत्ता के उत्तरी हिस्से में था। आसपास कई गांव थे जिनमें बंकरा भी शामिल था। मस्जिद वहीं बनी रही। 1940 से 1960 के बीच एयर ट्रैफिक तेजी से बढ़ गया। यह एयरपोर्ट यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया से आने वाली ट्रांस कॉन्टिनेंटल फ्लाइट्स का बड़ा हब बन गया। एयर फ्रांस, KLM, पैन एम, एरोफ्लॉट और स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस जैसी कंपनियां यहां आती थी। 1950 से 1960 में रनवे विस्तार के लिए कई गांव हटाए गए। लोग मध्यम ग्राम की तरफ बसाए गए। 1962 में वेस्ट बंगाल सरकार ने जमीन लेकर AAI को दे दी, लेकिन 100 साल पुरानी मस्जिद बनी रही। ये जगह एयरपोर्ट के ऑपरेशनल एरिया के अंदर आ गई। रोज 50 से 60 लोग नमाज पढ़ते थे। शुक्रवार और रमजान में संख्या बढ़ जाती थी। इससे हाई सिक्योरिटी जोन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। 21वीं सदी में बड़े एयरक्राफ्ट, सख्त सेफ्टी नॉर्म्स और बढ़ती भीड़ ने इस मस्जिद को ऑपरेशनल हजार्ड बना दिया। अब एयरपोर्ट में 2 पैरेलल रनवेज हैं। प्राइमरी रनवे रोजमर्रा के फ्लाइट्स के लिए है। सेकेंडरी रनवे इमरजेंसीज में चलता है। बंकरा मस्जिद सेकेंडरी रनवे के अप्रोच एरिया में है। इससे नॉर्दर्न थ्रेशोल्ड 88 मीटर पीछे खिसकता है। इस वजह से ILS लग नहीं पाता। रनवे के एंड से मस्जिद सिर्फ 165 मीटर दूर है, जबकि नॉर्म 240 मीटर का है। राजनीतिज्ञों ने मुद्दा कई बार उठाया। शुभेंदु अधिकारी ने सुरक्षा खतरा बताया। तस्लीमा नसरीन ने भी लिखा कि सिक्योर जोन में एंट्री आसान हो जाती है। उन्होंने मुस्लिम नेताओं से स्वेच्छा से मस्जिद शिफ्ट करने की भी अपील की। इस पर सुकांता मजुमदार ने क्या कहा, सुनिए। बहुत दिनों से लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, क्योंकि उसके लिए रनवे को बढ़ाया नहीं जा रहा है और एक एयरपोर्ट जैसे सेंसिटिव जगह के रनवे के पास मस्जिद होना। मस्जिद तो कहीं से भी शिफ्ट हो सकती है। UAE में होता है, बाहर के अरब देशों में मस्जिद शिफ्टिंग होता है, क्योंकि मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है। मंदिर की तरह नहीं है कि भगवान की प्रतिष्ठा होती है वहाँ पे। तो अगर वहाँ पे जो मस्जिद चलाते हैं लोकल है, वो देश के बारे में सोचेंगे तो डिस्कशन के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ डिस्कशन के साथ दूसरी जगह पे मस्जिद तैयार करके दिया जा सकता है। तो मस्जिद कमेटी की भी उसमें रजामंदी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो रजामंदी है क्योंकि बंगाल सरकार है, उस पर बंगाल सरकार तो एक्शन नहीं लेगी। बंगाल सरकार की वोट बैंक है। बंगाल सरकार कोशिश करेगी कि बाबरी के नाम पे वहाँ पे मस्जिद हो, औरंगजेब के नाम पे मस्जिद हो, वो कोशिश बंगाल की सरकार करेगी। रिलोकेशन की कोशिशें दशकों से चल रही हैं। कई प्लान बने लेकिन रुकते गए। 2003 में रनवे को ही मोड़ दिया गया। 2019 में AAI ने जसोड रोड टनल का प्रस्ताव दिया, लेकिन क्लियरेंसेस नहीं मिल पाए। 2023 में AAI ने बस फेरी शुरू की जो टैक्सी वे पार करती थी। स्थानीय कमेटियों ने शिफ्टिंग का विरोध कर दिया। रिलोकेशन पर सुकांता मजुमदार ने भी UAE मॉडल की बात कही। 3 दिसंबर 2025 को मामला संसद में गरमाया। बीजेपी MP समीक भट्टाचार्य ने सरकार से सवाल कर दिया। एविएशन मिनिस्टर ने लिखित जवाब में माना कि मस्जिद सेकेंडरी रनवे के अप्रोच एरिया में है और थ्रेशोल्ड को 88 मीटर डिस्प्लेस करती है। AAI पुराने टर्मिनल्स गिराने के लिए BCS क्लियरेंस का इंतजार कर रहा है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पैसेंजर सेफ्टी प्रभावित हो रही है। ये पहली आधिकारिक एक्सेप्टेंस थी जिसने बहस फिर से भड़का दी। कंटेंट क्रिएटर्स ने भी मस्जिद दिखाते हुए वीडियो बनाए हैं। 130 साल पुरानी ये संरचना अब मॉडर्न एक्सपेंशन की राह में बाधा है। 1960 का फैसला आज बड़ा संकट बन गया है। हेरिटेज बनाम सेफ्टी। सवाल ये है कि क्या AAI, राज्य सरकार और कम्युनिटी कोई समाधान निकाल पाएंगे? फिलहाल सेकेंडरी रनवे अपनी सीमाओं के साथ चल रहा है और बहस आसमान छू रही है। इस पर सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी सिर्फ ABP लाइव पर। यह ABP लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।